नमस्ते और सुप्रभात सभी को। और मैं सीधे भविष्यवाणी के वचन पे आऊँगी जो परमेश्वर ने मुझे पिछले शनिवार दिया। और ये मैंने नाइजिल और स्टेफान से भी बांटा और रविवार को शाम को भविष्यवाणी के घुट से भी बांटा। और परमेश्वर ने मुझे जो शब्द दिया वो है उत्तम फूलने और खिलने का समय, और कैसे वो हमारे जीवन में ये चीज़ करना चाहता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या होता है। ये एक दुर्बल घटना है जो 10-15 सालों में एक ही बार होता है, और ये सूखे और रेगिस्तान जगहों पर होता है, ऐसे जगहों पर जहाँ बारिश कम मिलती है। और ये पहाड़ों पर भी होता है, पर ज़्यादातर ये सूखे रेगिस्तान जगहों पर होता है। और जब ये होता है इतना शानदार दिखता है कि आप ये अंतरिक्ष से भी देख सकते हो। तो ये होने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो एक साथ होनी चाहिए। उनमें से एक चीज़ है कि उस जगह को सही मात्रा में बारिश मिलना चाहिए, कि बारिश इतनी सही हो कि वो जो बीज है अंदर उनको पानी मिले। पर अगर बारिश ज़्यादा मिले तो बाढ़ आ सकता है, और अगर कम मिले तो बीज को पानी नहीं मिलेगा और वो मर जाएंगे। तो ये पहले चीज़ है जो होना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि वो जगह को बादल से ढका हुआ होना चाहिए। जब बारिश आती है और वो बीज भीग जाते हैं, उसके बाद वो जगह बादल से ढका हुआ होना चाहिए दिन में, ताकि जो धूप है वो उस बीज पर ना पड़े, और रात में जब बहुत ठंड होती है उससे भी उनको नुकसान ना हो। और तीसरा चीज़ है, जब वो बीज फूटने लगते हैं और वो ऊपर आने लगते हैं, तो वो जो रेगिस्तान है वहाँ पर ज़ोरों से हवाएं नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो जो पौधे हैं उनको वो जड़ से उखाड़ देगा और नुकसान करेगा। तो ये सब चीज़ें एक साथ होनी चाहिए ताकि उत्तम फूलने और खिलने का समय आए उस जगह पर। और जब वो होता है इतना शानदार दिखता है, वो पूरे जगह को 200 जाति के फूलों से ढक देता है। और श्वेता हमको ऐसे कोई चित्र दिखाएंगे जो दुनिया में हुआ है और वो कैसे दिखता है। पर मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है ये दुर्बल घटना के द्वारा। जो दुनिया में अब हो रहा है वो हम में से किसी ने अनुभव नहीं किया है। हम में से किसी को नहीं पता है कि आगे क्या होगा। पर हम सब ज़रूर जानते हैं कि जब हम परमेश्वर पे अपनी नज़र रखेंगे तो परमेश्वर हमें बोलना चाहता है कि वो हमें एक उत्तम तरीके से बढ़ोतरी देना चाहता है, एक उत्तम तरीके से फूलने और खिलने का समय देना चाहता है। और वो चाहता है कि हम ये जानें और उससे हमें प्रोत्साहित भी करना चाहता है। और जैसे मैं ये कहूँगी, बहुत सारे लोग सोचोगे कि ये क्या बोल रही है, दुनिया के अर्थव्यवस्था को देखो, आजू बाजू में जो मृत्यु हो रही है उसको देखो। पर मैं विश्वास करती हूँ कि ये परीक्षा के समय में और ये आंसुओं के समय में परमेश्वर हमें ये देना चाहता है। और परमेश्वर के लोग हैं हम जो इस राष्ट्र में बदलाव लाएंगे। और हम कैसे लाएंगे? जब हम घोषणा करेंगे, जब हम अपेक्षा करेंगे, जब हम विश्वास करेंगे कि हमारा परमेश्वर ये कर सकता है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ विश्वास और अपेक्षा करना है कि वो कर सकता है। ठीक है। और जब हम ये करेंगे, इतनी बड़ी चीज़ है ये कि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर माहिर है असंभव को संभव करने में। क्या वो दुनिया के अर्थव्यवस्था को बदल सकता है? आपको क्या लगता है? ज़रूर बदल सकता है। क्या वो परिस्थिति एक क्षण में बदल सकता है? अगर वो चाहे तो ज़रूर बदल सकता है। और ये हमारा परमेश्वर है। ये रेगिस्तान फिर से खिलने लगेगा। ऐसी जगह जो हमें लगते हैं मरे हुए और सूखे हैं, वो फिर से खिलने लगेंगे। मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इज़राइल में पहली बार इतिहास में ऐसे हुआ, जहाँ मृत्यु सागर है, वहाँ पर ये फूलने खिलने का समय देखा। और फरवरी 19 और 20 को हुआ ये। तो परमेश्वर हमें चिन्ह देना चाहता है, कि वो कहना चाहता है कि ऐसे जगह जहाँ मरा हुआ है, क्योंकि मृत्यु सागर ऐसे जगह है जहाँ कुछ नहीं उगता है, और वहाँ ये हुआ। तो परमेश्वर हमें कहना चाहता है कि जो हमारे आजू बाजू हम देख रहे हैं वो मरा हुआ है। बहुत सारे चीज़ें हम देख रहे मरे हुए हैं।
हर क्षेत्र में। पर परमेश्वर हमें कहना चाहता है कि वो हमें बढ़ोतरी देना चाहता है, वो हमें देना चाहता है ये फूलने खिलने का समय। क्या कृपया हम विश्वास करें और अपेक्षा रखें, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए ये कर सकता है। और इस चीज़ से मैं आपको प्रोत्साहित देना चाहती हूँ। और परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया 2 कोरिन्थियों 2:14 में से, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। वो हमें ऐसा लग रहा है कि अभी परीक्षा का समय है, और हाँ, ये परीक्षा का समय है, पर परमेश्वर हमें ये परीक्षा समय से जय के उत्सव में लेके जाना चाहता है। हमें एक निर्जन भूमि से हमें बताना चाहता है कि हम विजेता है। वो हमें एक ऐसे देरी के समय में, जहाँ सब देरी हो रही है, वो समय से, बांझ के समय से आशीषित के समय में लेके जाना चाहता है। ये परमेश्वर करना चाहता है हमारे साथ। क्या हम सब इसे विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे साथ ये करना चाहता है आज और आगे के दिनों के लिए। ये आगे के दिनों के लिए हम ऐसे चले, ऐसे हम घोषणा करें, और इस दुनिया की परिस्थिति को और अर्थव्यवस्था को और भारत और हमारे जीवन में परमेश्वर बदलना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो हम अपने आँख से देखते हैं वो अभी के लिए है, थोड़े समय के लिए, और वो गुज़र जाएगा। वो थोड़े समय के लिए और गुज़र जाएगा। पर जो हम आत्मिक आँखों से देखेंगे वो चीज़ें सदा के लिए है, और वो हमेशा के लिए है। वो परमेश्वर चाहता है हम देखें, वो चाहता है हम ये चीज़ें कहें और घोषणा करें। मैंने इस साल के शुरुआत में आपको कहा था, ये जो साल है 2020, जहाँ पे परमेश्वर हमें एक साफ दर्शन दे रहा है। पर ये यहूदी पंचांग के साथ देखें 5780, जहाँ 80 एक नया दशक है, और 8 का मतलब है मुँह, जहाँ हमें चीज़ें मुँह से बोले। ये परमेश्वर चाहता है कि परिस्थिति बदल चुकी है और बदल रही है, और परमेश्वर चाहता है कि हम इस चीज़ का विश्वास करें। और परमेश्वर हमें प्रोत्साहित देना चाहता है एक उत्तम फूलने और खिलने के समय से, ताकि ये हमारे जीवन से निकले, रंग निकले हमारे जीवन से, और सुंदरता निकले हमारे जीवन से। ठीक है, परमेश्वर चाहता है कि हम याद रखें कि कितना ही हम अभी कोशिश कर रहे हैं और परीक्षा है, ये चीज़ें निकल रही है, फूलने खिलने का समय आ रहा है। वो चाहता है हम ज़्यादा साहसिक हो और मजबूत हो। हम बिल्कुल ही दबे हुए और शक्तिहीन नहीं रहने वाले, शक्तिशाली होने वाले हैं और आत्मविश्वास रखने वाले हमारे परमेश्वर में। हम यहाँ बदलाव लाने के लिए, कलीसिया यहाँ बदलाव लाने के लिए है। सिर्फ मलाड में नहीं, शहर में नहीं, राष्ट्रों में एक फूलने और खिलने का समय परमेश्वर के लोगों पर आ रहा है, उसकी उपस्थिति का। वो चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति सब जगह लेकर जाए। एक फूलने खिलने का समय जहाँ 2 धारी तलवार से हम लड़े एक सेना के रूप में। क्या हम इस चीज़ का विश्वास करें? और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर चाहता है हम प्रार्थना करें कि ये चीज़ हो, ये होने वाली है। और जहाँ हम निराश है, जहाँ हम डरे हुए, जहाँ शत्रु हमें शांत करना चाहता है ये सर्वव्यापी महामारी में, पर परमेश्वर हमें एक आवाज़ देना चाहता है। परमेश्वर हमसे ज़्यादा दिलचस्पी रखता है जो इस दुनिया में हो रहा है। परमेश्वर ज़्यादा दिलचस्पी रखता है हमारे पैसों में, दुनिया के अर्थव्यवस्था में, जितना आपके पास पैसा है नहीं है। क्या आप विश्वास कर सकते हो? इन सब चीज़ों के अलावा यहाँ पे बहुत सारे आलोचकाएँ होंगी और संशयवादी होगा, पर आप क्या विश्वास कर सकते हो? ये सब चीज़ें हो रही है, मुझे ये दिख रहा है अपने आँखों से, पर परमेश्वर चाहता है कि मैं अपने आत्मिक आँखों से भी देखूं। जो मैं अपने आँखों से देखती हूँ उन चीज़ों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ और परमेश्वर का वचन कहती हूँ, पर परमेश्वर चाहता है मैं ये चीज़ें देखूँ जो मैं नहीं देख पा रही हूँ। और हम प्रार्थना करें कि हम सबको आत्मिक आँखें मिले, जो हम ऐसे लंबे समय के लिए जो चीज़ें, हमेशा के लिए चीज़ें हैं, वो चीज़ें परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीषित दे और प्रोत्साहित करे। धन्यवाद।